दोस्तों नमस्ते। मैं एक वीडियो की श्रृंखला चला रहा हूं जिसमें मोदी के साथ 2014, 19, 24 में खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले कुछ लोग मोदी की साख को ही कैसे खराब कर रहे हैं। यह एक 4-5 वीडियो की श्रृंखला में मैं मराठी और हिंदी दोनों चैनल पर दिखा रहा हूं। हिंदी में भी, मराठी चैनल पर भी हिंदी में बता रहा हूं। उसी श्रृंखला के तहत मुझे और एक पार्टी की बात आपके सामने रखनी है। देखो कैसे होता है दोस्तों, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, सुशील कुलकर्णी का एनालाइजर चैनल चल रहा है, इसका मतलब है लोग उसे देख रहे हैं। लोग क्यों देख रहे हैं? लोग इसलिए देख रहे हैं कि उनको अपने दिल की बात लगती है। ठीक है, तो सुशील कुलकर्णी लोगों के दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंचाता है कानों के जरिए, उन्हें अच्छा लगता है। इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है। मैं कोई अपना बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मेरी वजह से सरकारें बन रही है, बिगड़ रही है, मेरी वजह से सब कुछ चलता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। मैं बस इस कार्य का एक छोटा सा हिस्सा हूं, पूज्य मां की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं। यह उपकरण बनना समझ में आना चाहिए। जब भी कोई अपना कार्य करता है ना, तो उसको सहयोग देना चाहिए। चलो बहुत हो गया ये सारी बातें बताना। ये उपकरण बनने के बजाय उपकरण हाथ में लेने वाले हाथ ही अगर बनने की कोशिश होने लगे तो क्या होता है, ये बताना चाहूंगा मैं आपको। संजय राउत की बात कर रहा हूं, भांडुप का बड़गुंजा। दो बातें संजय राउत ने कही है। जैसे ही राज्यसभा का चुनाव आए सामने घोषित हुआ, तो संजय राउत ने एक बात कह दी कि हम चाहते हैं कि शरद पवार फिर से एक बार राज्यसभा में जाए। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि अगर यह सीट शिवसेना को मिलती है तो मराठी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। अब संजय राउत कितने गेम एक साथ कर रहे देखिए। तीसरी बात उन्होंने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में फिर से एक बार जाना चाहिए। आमतौर पर संजय राउत कुछ भी बोल देते हैं, लोग खासा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। चलो बोलते रहते हैं। मीडिया को एक खबर मिल जाती है, एक न्यूज़ मिल जाती है, प्रिंट मीडिया को 3 कॉलम वाली न्यूज़ मिल जाती है। संजय राउत ने कहा मराठी लोगों को ही शिवसेना को बनाना चाहिए, राज्यसभा पे भेजना चाहिए। संजय राउत ने कहा शरद पवार होने चाहिए। संजय राउत ने कहा उद्धव को फिर से एक बार विधान परिषद में जाना चाहिए। ये बातें एक खबर चलती रहती है, लेकिन खबरों के पीछे की जो राजनीति होती है उसे समझ लेना चाहिए। संजय राउत असल में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ही टारगेट कर रहे हैं। उन्हीं के विचारों को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, ठीक से समझ लीजिए। संजय राउत ने पहले यह कह दिया कि शरद पवार को हम फिर से एक बार राज्यसभा में बिठाना चाहते हैं। मतलब साफ हो गया, शरद पवार को अगर राज्यसभा में भेजना है तो शिवसेना, जो महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी है, यूबीटी, शिवसेना यूबीटी, सिर्फ शिवसेना नहीं, वो यूबीटी पार्टी के सबसे ज्यादा 21 सीटें हैं, तो उन्हें यह मिलना चाहिए क्या? दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उनके 14 है, तो उन्हें मिलना चाहिए, और छोटी पार्टियों ने इन्हें समर्थन देना चाहिए। ऐसे नहीं है। संजय राउत कहते हैं शरद पवार सबसे छोटी पार्टी के प्रमुख को राज्यसभा पर भेजना है, तो सबसे बड़ी 2 पार्टियां सबसे छोटी पार्टी के प्रमुख को राज्यसभा में भेजने की बात करेगी। चलो शरद पवार के साथ निष्ठा भी हो गई और महाविकास आघाड़ी एक संघ भी रहेगी, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन जैसे ही शरद पवार की बात छिड़ी तो संजय राउत ने तुरंत बोल दिया कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद पर भेजना चाहिए। उद्धव ठाकरे को भी विधान परिषद पर भेजना है और शरद पवार को भी राज्यसभा पर भेजना है, तो शरद पवार की पार्टी और यूबीटी दोनों भी इकट्ठा आए तो कुछ हो नहीं सकता। उनको कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। कांग्रेस इन दोनों को दोनों जगह समर्थन दे देगी तो कांग्रेस के हाथ में क्या झुंझुना बचेगा?
कांग्रेस ने तुरंत दावा कर लिया, शरद पवार के लिए तो हम राजी है, विधान परिषद हमें दे दो। अगर विधान परिषद कांग्रेस को दे दी गई तो उद्धव ठाकरे कैसे जाएंगे विधान परिषद पर? आता है कुछ समझ में? तो कांग्रेस का व्यक्ति जाएगा, उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे विधान परिषद में न जाए, इसके लिए संजय राउत ही कोशिश कर रहे हैं क्या? चलो, इससे और एक बात, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इन दोनों को ऐसे लगता है कि अगर राज्यसभा की सीट शिवसेना को मिली तो प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से एक बार सांसद बनाया जाए। शरद पवार नहीं बने तो प्रियंका चतुर्वेदी तो कम से कम भेजी जाए। आदित्य ठाकरे खासकर ये चाहते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी फिर से एक बार राज्यसभा में चली जाए, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी आदित्य ठाकरे के करीबी है। आप जानते हैं कि वो जब आदित्य ठाकरे पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री थे तब उनके साथ वह दावोस भी चली गई थी। बहुत सारे इकट्ठा विषय उनके होते हैं। वो उनकी करीबी राजनेता है, ठाकरे परिवार की करीबी राजनेता है प्रियंका चतुर्वेदी। तो आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी बने। तो संजय राउत ने फटाक से कह दिया, हम ये चाहते हैं कि कोई मराठी व्यक्ति बने। प्रियंका चतुर्वेदी मराठी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी को सांसद बनाए जाने पर ठाकरे परिवार हमेशा ट्रोल होता है। वैसे वो हर एक किसी गैर मराठी को बना ही लेते हैं, एक गैर मराठी को बना ही लेते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से एक बार सांसद बनाए जाने पर आपत्ति है संजय राउत को। शरद पवार को भी भेजना चाहते हैं। मतलब ये ठाकरे का सुपड़ा साफ करने में लगे हुए हैं। ठाकरे के मन में जो है वो राउत नहीं कर रहे। ठाकरे को जहां चांस मिले वो चीज भी राउत नहीं करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे के खिलाफ अब राउत डटकर खड़े हैं, डटकर। और राउत प्रियंका की जगह शरद पवार को भेजना चाहते हैं या किसी और को भेजना चाहते हैं। अगर शिवसेना को राज्यसभा मिली भी तो विधान परिषद नहीं मिलेंगी। तो मेरा एक सजेशन है राउत साहब को, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। उद्धव ठाकरे जैसे ज्ञानी लोगों का महाराष्ट्र में कुछ काम नहीं। आप तो कहते हैं ना कि आने वाले प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, शिवसेना का प्रधानमंत्री बनेगा। तो एक आसान तरीका है, लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल है। 3 साल जब से चुनाव हो जाएगा तो 3 साल बचेंगे। राज्यसभा के सदस्य का जब चयन होता है तो उसे 6 साल की टर्म मिलती है। मतलब लोकसभा चुनाव होने के बाद अगर समझो सच में शिवसेना यूबीटी को बहुमत मिल गया, पूरे देश में लहर चलेगी, मानो सुनामी आ जाएगी उद्धव ठाकरे के नाम की। और तब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए ये बात होगी। तो 3 साल के लिए तो कम से कम उद्धव ठाकरे के पास सांसद पद रहेगा और वह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो शरद पवार की बात छोड़ दीजिए, विधान परिषद की बात छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे को राज्यसभा में जाकर बिठा दीजिए। वहां पे वो बड़े अभ्यासु है, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विचारवंत है, वहां पर ही वो बात कर पाएंगे। तो संजय राउत जरा इसके बारे में सोचे, उद्धव ठाकरे को ही राज्यसभा भेज दे, सारे मामले खत्म। शरद पवार का मामला भी खत्म, विधान परिषद का मामला भी खत्म, सब मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। और ना तो कांग्रेस वाले ना बोलेंगे, ना शरद पवार ना बोलेंगे, क्योंकि इतनी आपने तरफदारी की है, कैसे बोल सकते हैं ना वो। आपके तो 21 सही है, शरद पवार के 10 अपने आप मिल जाएंगे और कांग्रेस वाले उद्धव ठाकरे को थोड़े ही ना बोलेंगे। तो उद्धव ठाकरे को राज्यसभा में बिठाकर संजय राउत उनके प्रधानमंत्री बनने के प्रयासों में बड़ी सहायता दे। नमस्ते। जागृतीचा विधायक